हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जी यहाँ पे मैंने मेहंदी लगवानी थी, तो मैंने अपनी कज़न को बुलाया कि मुझे मेहंदी लगा दो। और मेरे से पहले जो है ना यहाँ पे सब बच्चे बैठ गए थे। पहले तो आयला ने लगाई मेहंदी और उसके बाद लगाई भाई की बेटी ने। इधर वाह, ये देखो आपने यहाँ से थोड़ी ख़राब कर दिया ना आयला। दूसरा हैंड भी दिखाओ। लगा दो। वाह, तो यहाँ पे आयला की मैंने मेहंदी वॉश की थी। ये बहुत प्यारा कलर आया था, इसको बड़ी प्यारी मेहंदी लगी थी। लेकिन बच्चे जो है ना फ़ौरन से मेहंदी ख़राब कर देते हैं, तो इसने दोनों हाथों पे लगाई थी और मैंने फ़ौरन से वॉश कर दी थी ताकि वो मज़ीद ख़राब ना करे। तो बात कुछ यूँ थी कि अब काफ़ी दिन मामा की तरफ स्टे किया, तो अब घर वापस जाने का टाइम आ रहा था। तो कल हमें लेने आना था आयला के बाबा ने। तो मैंने इससे पहले मैंने कहा कि इस बार मैंने घर जाने से पहले जो है ना मेहंदी वगैरह लगानी है। बिकॉज़ ईद तो मेरी ऐसे ही गुज़र गई थी और ईद पे आयला के बाबा बहुत बिज़ी थे। फिर ईद से थर्ड डे हम लोग मामा की तरफ आ गए थे, तो अब उन्होंने मुझे लेने आना था। तो सही पूछो तो मेरी ईद तो अभी हुई थी ना, जो मैंने उनके साथ स्पेंड करनी थी। ये तुम्हें इतनी बातें कौन सिखाता है? मैं खुद सीखती हूँ। खुद कहाँ से सीख? सो गाइस, मेरे पुप्पो की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय कर दो ना। बातें इनसे जितनी मर्ज़ी करवा लो, लेकिन जब मैं इनको ऐसे बोलने को कह रही थी तो किसी को बोलना नहीं था आ रहा। और बस शवेज़ ने सही से बोल दिया था, लेकिन बाकी कोई बच्चा नहीं था बोल रहा। तो यहाँ पे मेहंदी लगा ली थी और मैंने फिर अपनी मेहंदी को वॉश, बहुत प्यारा कलर आया था मेहंदी का। और देन जी भाभी ने बच्चों को सुला दिया था, बिकॉज सुबह उनकी स्कूलिंग थी तो इसलिए उनको जल्दी सुला दिया था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे पार्क, बिकॉज मुझे ना एक झूला लेना था और बहुत ही मज़ा आता है मुझे इस वाले झूले पे। सुबह वापस चले जाना था, तो इसलिए मेरा दिल था जाने से पहले ले लूँ। और ये आलमोस्ट 4 साल के बाद जो है ना, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से अब मैं दोबारा इस पे बैठी हूँ। और वापस फिर घर बस मैंने 2 झूले लिए, आयला को झूला दिलाया और आयला जो है ना उस झूले से उतर ही नहीं थी रही। और एक ही टिकट पे ना उसने 3 बार झूला लिया। और भाई वो जो भाई थे ना वो खुद ही कह रहे थे आप ही बैठे रहने दे, कोई बात नहीं, नहीं उतरी बच्ची। फिर वापस घर आके जी हम लोगों ने भाई ले आए थे फ्राइज़, साथ में शवारमा ले आए थे, साथ में चाट थी जिसको हम बोलते हैं ना पापड़ी चाट, वो वाली चाट थी। और साथ में मैंने फ़लूदा मंगवाया था। तो फिर फ़लूदा का प्लान तो एंड पे कैंसिल कर दिया। भाई कहते पहले ये सब खा लो उसके बाद मैं लेने जाऊँगा, लेकिन इतनी बेली फुल हो गई थी कि फिर फ़लूदा मैंने कैंसिल कर दिया कि मैं नेक्स्ट डे खाऊँगी। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को सुलाने, और यहाँ पर मैं बच्चों को सुला रही थी और साथ साथ अपने हाथों की वीडियो बना के ना थोड़े चस्के मार रही थी। और देन जी यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग और आज मैंने जाना था घर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मेरा ड्रेस मैंने वेयर करना था ना उसके साथ मैंने ये दुपट्टा डाई करवाया था, जो कि अभी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि ये दुपट्टा मैंने मेन मार्केट बाज़ार से लिया था। तो उसको ना मैंने काव्य करना था और वो मुझे भाई कह रहे थे आप 300 दे दो हम कर देंगे। मैंने कहा 300 रहने दो, मैं घर में खुद ही कर लूँगी, मुझे आता है करना। काव्य भी पड़ा हुआ था तो मैंने पहले काव्य किया और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पैकिंग शैकिंग की अपने कपड़ों की। और देन हमने अपना छोटा सा जो है ना लाइक डेली वेयर हल्का फुल्का सा मैंने मेकअप किया, बिकॉज मुझे था कि आयला के बाबा आ ना जाए। और ये टूटा सा मुझे शीशा मिला था। कपड़े वगैरह मैंने पहले ही प्रेस कर दिए हुए थे अपने और बच्चों के, और रेडी में हो गई थी। और बस मुझे मेरा दिल था कि उन्हें कॉल करके पूछूंगी जब वो पहुंचने वाले होंगे, तो उसके बाद जो है मैं फ़ौरन से चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने चेंज कर लिया था। ये ड्रेस मैंने अपना मेन ईद के लिए लिया हुआ था, लेकिन पहना नहीं था। तो मेरी ईद तो आज ही है तो इसलिए मैं आज पहन रही थी। और यहाँ पे आयला के बाबा आ चुके थे और आयला और दोनों अलीज़े अपने बाबा की जान नहीं थी छोड़ी, इतनी जो है ना वो उदास हुई हुई थी। तो आज का डिनर जो था ना वो हमारा सिस्टर की तरफ था, तो इसलिए मैंने घर में इतना कुछ ख़ास नहीं था बनवाया। आप भाभी से बोल के ना मैंने कीमे वाले चावल बना लिए थे, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा था हल्का
फुल्का सा खा लेंगे। उसके बाद हम चले गए थे खाला की तरफ, थोड़ी देर हम लोग खाला की तरफ स्टे करेंगे और देन यहाँ से हम लोग जाएंगे अपनी सिस्टर के घर। और वहाँ पे मेरी दूसरी बड़ी सिस्टर भी आ रही हैं और हमें भी वहाँ जाना था। और ये कैटो देखे कितने सुकून से बैठी हुई है। और आयला जब भी खाला की तरफ जाती है ना तो वो इस कैटो के ध्यान में लग जाती है और काफ़ी टाइम मेरा सुकून से गुजर जाता है। और अलीज़े भी इस कैटो को ना गौर से देख रही थी। और जहाँ पे जी आपकी बहन को मिरर नज़र आ जाए और वो कोई ऐसे पिक्चर्स वगैरह ना ले, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे ये ड्रेस ना बड़ा मज़े का लग रहा था। मम्मा के साथ मस्तियाँ करने के मूड में है ये बेटा मेरा। हम खाला घर जा रहे हैं अलीज़े जी। तो यहाँ पे ना हम रुके थे केक लेने क्योंकि अब जाना था आपी की तरफ। ये गिरने लगी थी मेरे हैंड से। तो जैसे वो आप मैं कैसे दिखाऊँ अब आपको, सामने सलमान स्वीट्स पे गए थे केक बाय करने। और मुझे तो ना इनका रेड वेलवेट बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने उन्हें कहा था रेड वेलवेट लेके आइएगा अगर मिला तो, और इन केस अगर नहीं मिलता तो फिर कोकोनट या कोई और फ्लेवर देख लीजिएगा। आयना जिद कर रही थी कि मुझे बाबा के साथ जाना है तो वो बाबा के साथ चली गई थी। और अलीज़े थी जी अपनी मम्मा के पास, मम्मा के पास। असल ईद तो मेरी आज है ना, वो ईद तो वैसे ही गुजर गई थी। आज हम इंजॉय कर रहे हैं सही वाले ईद का मज़ा। और मैंने ना आपी दूसरी सिस्टर को भी बुलाया हुआ था। आपी ने तो मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि कब जाना है, तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं तो चली जाऊँगी कोई 4-5 बजे वाले टाइम में, कि थोड़ी देर बंदा जाके बैठता है। और अब वो मेरे से पहले पहुंच गई और यहाँ पे आलमोस्ट जो है ना मगरिब से भी काफ़ी टाइम, 7 से ऊपर का टाइम हो चुका है और हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे। तो वो मुझे कॉल कर रही थी कि तुमने तो 4 बजे आना था और तुम अभी भी नहीं आई। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो इतनी जल्दी जाके क्या करना है, आप भी बिज़ी होंगी, उन्होंने कौन सा हमारे पास बैठना है। तो फिर मैंने जासिम से बोला कि हम लोग ना जब तक खाला की तरफ खाला से मिलाते हैं और उसके बाद जी हम लोग चले जाएंगे आप ही की तरफ। और देन वहाँ पे खाना खाएंगे, गपशप करेंगे और उसके बाद आप ही के घर आते ही सबसे पहले मैं तो आप ही के पास चली गई थी ऊपर किचन में। मैंने कहा देखो मेरी बहन किन कामों में मसरूफ़ है और उसका कितना सा काम रहता है, लाइक अगर कुछ करना है तो हाथ बटा दो। और देन मैं अगेन नीचे बच्चों के पास आ गई थी। बच्चों की यहाँ पे आके मुझे टेंशन नहीं होती बिकॉज सब बच्चे जो है ना दूसरे बड़े हैं तो वो मेरे बच्चों का ध्यान रख लेते हैं। और ना मुझे अपनी ये प्रिंसेस की फ़्रॉक बहुत प्यारी लग रही थी और देन इसने मुझे दिखाई। ये रही जी मैं और मेरी लाडो अपनी आनी के साथ। देन सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और ये जो आपको ग्लासेस में फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये अभी भाई ने अपने ना लॉन से तोड़े थे और उन्होंने ऐसे इनको पानी में रख दिया था। फिर काफ़ी फ्रेश रहते हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो थी ना इनकी वो पूरे रूम में फैली हुई थी, बहुत ही मज़े की थी। और देन बच्चों ने ज़िद की कि मामा हमें ऊपर ले गए चलो, फिर मैं इन्हें ऊपर ले आई। इन्हें ऊपर स्लाइड्स वगैरह लेनी थी और सब लोग यहाँ पे खेलने में मसरूफ़ थे, इसलिए उनका खाला के घर आने को दिल करता है कि यहाँ पे उन्हें झूले वगैरह मिल जाते हैं। आप ही ने ट्रेडमिल भी रखी हुई थी और साथ में ये भाई ने ना एक साइकिलिंग मशीन उन्हें भेजी थी बाहर मस्कत से। और मेरी बहन के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं लगता कि वो इनको यूज़ करें और अपना वेट रिड्यूस करें। देन जी यहाँ पे खाना लग चुका था, बहुत ही मज़े का खाना बनाया था। और आयला ने इस टाइम पे इतना तंग किया हुआ था कि मैंने जस्ट थोड़ी सी बिरयानी टेस्ट की थी, फिर मेरा कुछ खाने को दिल नहीं था किया। इवन बारबेक्यू जो है ना यहाँ पर मेरा फेवरेट था, बट मैंने बारबेक्यू ठंडा हो गया था, प्लेट में मैंने लिया था तो नहीं खाने हुआ। और ये बापी ने इतना मज़े का कस्टर्ड बनाया हुआ था ना, इसकी शक्ल ही देखे कितनी प्यारी लगी है। बाय द वे ये मेरी रेसिपी है और सब मेरी सिस्टर ने ना ये मुझसे ही सीखा और फिर अब वो बनाती हैं। आप ही की आयशा, जब आप मामू बाबा साथ बाजार गई तो क्या हुआ था वहाँ पे? जूता गिरा था। और मामू की आने किसने तोड़ी थी? आयशा ने तोड़ी थी। और आयला को काटी किसने की थी? आयला को क्यों काटी की थी आयशा ने? अच्छा, और मामा का ड्रेस किसने फाड़ा? कैसे ड्रेस फाड़ा मम्मा का? तीत साथ काटी करके। ये आयला बैग,
होती है, जो स्कूल से भी होती है, लेकिन फीस तो लेनी चाहिए। ये मेरी आशा इतनी क्यूट हो। आप ही की ये बेटी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है ना आयशा, और बड़ा मज़ा आता है इसे बातें करने का। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे छत पे, और भैया सबको ना अपना लॉन दिखा रहे थे, जो कि उन्होंने होम गार्डनिंग का उनको शौक हुआ था। उन्होंने सारे पौधे लगाए, तो काफ़ी पौधे जो है ना बड़े प्यारे लग रहे थे। दैन यहाँ पे कुछ टाइम छत पे स्पेंड किया, बड़ा मज़ा आया था, वेदर अच्छा था। और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ पे सब लोग अल्लाह हाफिज़ करने के मूड में थे। और बस फिर हम लोग निकले घर में की तरफ। और यहाँ पे रास्ते पे इससे ना आयला के बाबा ने 14 स्ट्रीट से पिज़्ज़ा लेना था। बेटे मिठू, आयला आप किधर हो? नीनो नहीं आई? पापा बस जी पिज़्ज़ा लिया, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी घर में। शुक्र है इस बार मुझे मेरा रूम नीट एंड क्लीन मिला था। आयला जो है ना वो गाड़ी में ही सो गई थी, तो उसे मैंने आराम से आके ना लटा दिया था। और उसके बाद जी मैंने बस चीज़ें वगैरह रखी, और मैं मामा पापा के रूम में चली गई थी। मामा पापा जा गए थे, अभी तक उठे हुए थे। मैंने उनको पिज़्ज़ा दिया, पापा पिज़्ज़ा खा रहे थे, और साथ में अलीज़े जो है ना वो यहाँ पर खेल रही थी। मैंने उसको नीचे छोड़ दिया था ताकि वो सुकून से खेल ले और मुझे तंग ना करे। 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए जब भी गुजरांवाला जाए तो वापसी पे कोई किसी ना किसी की ज़रूर फरमाइश होती है, तो फिर मोस्टली ना हम वापसी पे ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। ये रही जी ड्रेस की फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलर बहुत सूट किया था। अच्छा इसके बाद अब मैं अलीज़े को भी सुला दूँगी चेंज करवा के, और ख़ुद भी रेस्ट करूँगी बिकॉज़ काफ़ी थक गई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब